This is Deepali Chede and we are learning basics of English grammar series. We have completed first and second lesson of this series and today we are going to start lesson number 3, that is to do verb. So let's get started. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेसन में बोला था, वर्ब 2 टाइप के होते हैं. एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरे होते हैं मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने फर्स्ट और सेकंड लेसन में देखा. इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड. अभी हम देखने वाले हैं आगे मेन वर्ब यानी कि एक्शन जो करते समय हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे बोलते हैं एक्शन या फिर मेन वर्ब. जैसे कि प्ले, वर्क, ड्रिंक, गो, कम एंड सो ऑन. हेल्पिंग वर्ब जैसे कि नाम से ही पता चलता है सेंटेंस बनाने के लिए हेल्प होती है. और अभी हम पढ़ने वाले हैं एक्शन वर्ब के बारे में. अभी इस लेसन में हम एक्शन वर्ब से कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, उनके निगेटिव्स बनाएंगे और उनसे कुछ सवाल भी बनाएंगे. तो चलिए देखते हैं कैसे. तो प्रेजेंट टेंस में जब सेंटेंस बनाते हैं तो डू और डज यूज करते हैं. पास्ट टेंस के लिए डिड यूज होता है और फ्यूचर टेंस के लिए विल और शैल यूज होते हैं. लेट्स सी इन डिटेल्स. आई, वी, यू, दे. अगर ये सब्जेक्ट है तो आप डू यूज करोगे. ही, शी, इट डज यूज होता है और इनमें एक्शन वर्ब के साथ यस और ईएस लगता है. कंफ्यूज हो? हमें कंफ्यूज नहीं होना है. मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करूंगी जिसके आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको यस कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट सेंटेंस, आई वर्क हार्ड यानी कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ. दूसरा सेंटेंस है वी वर्क हार्ड. तीसरा सेंटेंस यू वर्क हार्ड. चौथा सेंटेंस दे वर्क हार्ड. तो अभी आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे वर्क जो है वो मेन वर्ब है और मैंने यहाँ मेन वर्ब को यस नहीं लगाया. दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं. ही वर्क्स हार्ड. शी वर्क्स हार्ड. यहाँ पे आपने नोटिस किया मैंने वर्क को यानी कि मेन वर्ब को यस लगाया. और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. आई राइट स्टोरीज. मैं कहानियाँ लिखती हूँ. यू राइट स्टोरीज. तुम कहानियाँ लिखते हो. शी राइट स्टोरीज. वह कहानियाँ लिखती है. मैंने यहाँ राइट को यस लगाया. नेक्स्ट एग्जाम्पल. दे बाइट स्ट्रेंजर्स. वह अजनबियों को काटते हैं. इट बाइट्स स्ट्रेंजर्स. वह अजनबियों को काटता है. यहाँ पे दे और इट हमने डॉग के बारे में यूज किया है. दे मतलब एक से ज्यादा और इट मतलब एक डॉग, इसीलिए इट के सामने मैंने बाइट को एस लगाया. वी स्लीप लेट. हम लेट सोते हैं. शी स्लीप्स लेट. वह लेट सोती है. तो आपने यहाँ पे देखा जब हम आई, वी, यू, दे से सेंटेंस बनाते हैं तो हमने वर्ब को यस नहीं लगाया और ही, शी, इट यहाँ हमने वर्ब को यस लगाया. यही आपको बात याद रखनी है. चलिए अब कुछ मिक्स एग्जांपल्स देखते हैं. वह हर सुबह एक्सरसाइज करता है. ही एक्सरसाइजेस एवरी मॉर्निंग. मैं फ्रूट्स खाती हूँ. आई ईट फ्रूट्स. मैं स्कूल में काम करती हूँ. आई वर्क इन स्कूल. वे स्कूल में काम करते हैं. दे वर्क इन स्कूल. वह स्कूल में काम करती है. शी वर्क्स इन स्कूल. हम बैडमिंटन खेलते हैं. वी प्ले बैडमिंटन. बॉयज बैडमिंटन खेलते हैं. बॉयज
प्लेज बैडमिंटन। जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड लेसन में सेंटेंसेस देखे थे, उसके निगेटिव्स देखे थे, उसी तरह यहाँ भी हम निगेटिव बनाने वाले हैं। तो निगेटिव सेंटेंस हम जब बनाते हैं तो एक्शन वर्ब को यूज करते समय सबसे पहली बात हमें ये याद रखना है कि हम डू नॉट या डज नॉट यूज करेंगे। और निगेटिव सेंटेंस बनाने के समय हमें वर्ब में येस की तरफ ध्यान नहीं देना है। येस की तरफ आप ध्यान तब देंगे जब आप कोई पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हो। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आई, वी, यू, दे, इनके सामने आप डू नॉट यूज करोगे और ही, शी, इट, इनके सामने आप डज नॉट यूज करेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। मैं फ्रूट्स नहीं खाती, आई डोंट ईट फ्रूट्स। हम क्लासरूम में नहीं खेलते, वी डोंट प्ले इन द क्लासरूम। तुम दूध नहीं पीते, यू डोंट ड्रिंक मिल्क। वह जल्दी नहीं सोते, दे डोंट स्लीप अर्ली। वह सिटी में रहता है, ही डजंट, वह सिटी में नहीं रहता है, ही डजंट लिव इन अ सिटी। वह स्कूल चलकर नहीं जाती, शी डज नॉट वॉक टू स्कूल। वह अजनबियों को नहीं काटता, इट डू नॉट बाइट स्ट्रेंजर्स। नाउ वी विल सी हाउ टू मेक क्वेश्चन। तो हम एक्शन वर्ब से क्वेश्चन बनाने वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि क्वेश्चन बनाते समय आई, वी, यू, दे अगर सेंटेंस में है तो आप डू से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। ही, शी, इट है तो आप डज से क्वेश्चन शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले हम आई, वी, यू, दे इनसे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या मुझे पेन की आवश्यकता है? डू आई नीड अ पेन? क्या मुझे बेल की आवाज आ रही है? डू आई हियर अ बेल? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम दूध पीते हो? डू यू ड्रिंक मिल्क? क्या हमें अकेले ही जाना होगा? डू वी हैव टू गो अलोन? तो आपने देखा मैंने यहाँ पे डू से क्वेश्चन शुरू किए हैं। अब देखते हैं ही, शीट वाले, ही, शी और इट वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्या वह स्कूल चलकर जाता है? डज ही वॉक टू स्कूल? दूसरा क्वेश्चन, क्या वे स्टोरीज लिखती है? डज शी राइट स्टोरीज? क्या ये अच्छे से काम करता है? डज इट वर्क वेल? क्या वह सिटी में रहता है? डज ही लिव इन अ सिटी? क्या वह अजनबियों को काटता है? डज इट बाइट स्ट्रेंजर्स? तो यहाँ पे हमने देखा डू और डज से क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिड। तो डिड हम तब यूज करते हैं जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई भी रहो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनमें डिड ही यूज होता है। लेट्स सी द एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल, आई डिडंट लाइक आइसक्रीम व्हेन आई वाज किड। यहाँ पे मैंने जब मैं छोटी थी तब की बात की है। जब मैं छोटी थी मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद थी। We didn't go to school yesterday. Next, we didn't go on holiday last year. Next sentence, boys didn't give the correct answer. Next, they didn't play the match. Next, he didn't come yesterday. Next, she didn't contact me last week.
नेक्स्ट, आई डिडंट ईट कैंडी। तो आपने यहाँ पे देखा होगा मैंने निगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं, लेकिन जो वर्ब है वो मैंने फर्स्ट फॉर्म में ही रखा है, मैंने उसका पास्ट टेंस नहीं किया है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं डिड का यूज करके। फर्स्ट क्वेश्चन, डिड यू मिस मी? क्या तुमने मुझे मिस किया? नेक्स्ट, डिड यू इनवाइट हर ऑन योर बर्थडे पार्टी? क्या तुमने उसे तुम्हारे बर्थडे पार्टी में बुलाया था? नेक्स्ट, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? आपके टीचर आपसे पूछते हैं ना, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड ही कम येस्टरडे? नेक्स्ट, डिड आई हर्ट योर फीलिंग्स? क्या मैंने तुम्हारे भावनाओं को चोट पहुंचाई? नेक्स्ट, डिड यू रिसीव माई पार्सल येस्टरडे? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड मदर गो टू द मार्केट? नेक्स्ट, डिड यू गो ऑन हॉलीडे लास्ट ईयर? क्या तुम पिछले साल हॉलीडे पर गए थे? डिड यू कॉल हिम ऑन सैटरडे मॉर्निंग? क्या तुमने उसे शनिवार सुबह कॉल किया था? तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि मैंने सेंटेंस में येस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, सैटरडे मॉर्निंग ये पर्टिकुलर वर्ड्स यूज किए हैं जो एग्जैक्टली पास्ट में किसी समय के बारे में बात करते हैं। रखनी है कि बीते हुए समय की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें डिड यूज करना है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द यूज ऑफ डू, डज एंड डिड। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। पहली टिप है डबल डू वाली। डबल डू यानी कि अब तक हमने देखा कि डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे डू मेन वर्ब के फॉर्म में यूज होता है। लेट्स सी द एग्जांपल। ही ऑलवेज डज हिज होमवर्क ऑन टाइम, यानी कि वह अपना काम रेगुलर करता है, टाइम पे करता है। यहाँ पे डज यूज हुआ है और वो भी यहाँ पे मेन वर्ब है। इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस है he doesn't always do his homework on time। अब इसका क्वेश्चन बनाते हैं, does he always do his homework on time? तो आपने देखा यहाँ पे do मेन वर्ब के फॉर्म में आया है। अगर मुझे इसका पास्ट टेंस देखना है तो मैं कैसे बोलूंगी? पास्ट टेंस में निगेटिव बनाते हैं, he didn't always do his homework on time। अब पास्ट टेंस का ही यूज करके हम क्वेश्चन बनाते हैं, डिड ही ऑलवेज डू हिज होमवर्क ऑन टाइम? तो देखा आपने डू कैसे मेन वर्ब के फॉर्म में भी यूज होता है। टिप नंबर 2, अगर मैं फोर्सफुली कुछ बोल रही हूँ तो वहां पे भी डू यूज करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार, मैंने मेरे फ्रेंड से बोला आई हैव अ कार, लेकिन मेरे फ्रेंड ने बोला तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास कार नहीं है। तो मैं उससे क्या बोलूँगा? आई एम नॉट लाइंग, आई डू हैव अ कार। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास सच में कार है। तो यहाँ पे मैं फोर्सफुली बोल रही हूँ, इसीलिए मैंने बोला आई डू हैव अ कार। तो आज के इस लेसन में हमने पढ़ा डू, डज और डिड से कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। तो आपको अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट टेंस में तो आपको मेन वर्ब के साथ यस लगाना है। निगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय आपको एस की तरफ ध्यान नहीं देना है। जब आप डिड यूज करोगे तो आपको वर्ब मेन फॉर्म में यूज करना है, यानी कि उसका पास्ट टेंस हमें नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। मैं ये आशा करती हूँ कि आपने अभी इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया होगा, प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी। So see you tomorrow with next lesson, that is lesson number 4. Use of can, could, may, might, must. Till then, take care. Bye bye.